लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। मतदान होने में कुछ दिन ही शेष बचे हैं। इस बीच जहां तापमान बढ़ा हुआ है और भीषण गर्मी है, वहीं चुनाव प्रचार भी उफान पर है। चुनावी बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव प्रचार अंतिम दिनों में सभी प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा जनता से वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने सोमवार को रेवाड़ी शहर में रोड शो किया। रेवाड़ी शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर अग्रसेन चौक, मोती चौक, मेन बाजार होते हुए धारड़ा चुंगी और वाल्मीकि चौक पर रोड शो का समापन किया गया, जिसके बाद बावल के राणौली प्राणपुरा में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां जजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने व पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने जनता को संबोधित किया। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी 400 पार कह रही है, लेकिन इस बार बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। वहीं राहुल यादव ने कहा कि वर्षों से गुरुग्राम लोकसभा की गद्दी पर राजशाही काबिज है, लेकिन इस बार युवाओं ने बदलाव का मन मना लिया है और उन्हें युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राहुल फाजिलपुरिया और अजय चौटाला ने कहा कि इतने तापमान में जनता यहां पहुंची है, वो बता रही है कि माहौल जेजेपी के पक्ष में है। 47 डिग्री टेम्परेचर है, आग लगी हुई है। उसके बावजूद भी लोगों में भारी उत्साह और जोश है। हर जगह इसी तरीके से हजूम उमड़ रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि लोग क्या चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्र के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे। बीजेपी तो 400 पार का नारा भी दे रही है, और पार तो 200 भी नहीं हो रही। चाहूँगा कि हमने गुड़गांव की लोकसभा के अंदर कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करी, और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात ये भी है कि जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने मेरे बड़े भाई हैं, चाहे छोटे भाई हैं, हम माता देख रहे होंगे गीत गाने के द्वारा मेरा हौसला बढ़ा रही हैं। ऐसे ही मेरे युवा साथी अपने आप को खुद फाजिलपुरिया मान के, अपने आप को खुद एमपी मान के लगे हुए हैं, गांव गांव, गली गली। और अब की बार उन्होंने सोच लिया है कि बदलाव लाना है। पिछले जो 75 साल से हमारे देश का हाल रहा है, और हमने पिछले 20 साल से जो अपने नेता के ऊपर आशीर्वाद दिया, उनसे हमने उम्मीदें रखी, जो उन्हें मजबूत किया, वो खरे नहीं उतरे। अब उन्हें उम्मीद है मुझसे, क्योंकि मैं उनके बीच का हूँ, उनकी तरह रहता हूँ, उनकी तरह एक छोटे से गांव से आता हूँ, छोटे से परिवार से आता हूँ। उनको लगता है कि अपना है, माता बहनों को लगता है हमारा बेटा है, भाइयों को लगता है उनका भाई। तो अब की बार आपको विचार दिख जाएगा, जनता ने बना लिया है। मेरी तरफ सब्र है, मान नहीं रहे, पूरा हौसला कर रखा है, संघर्ष कर रखा है। 47 डिग्री के अंदर भी आपने देखा होगा मेरी माताएं बहनें भारी संख्या में आके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मैं जैसे बताता हूँ कि मेरे माता पिता स्वर्ग में, लेकिन उनकी कमी कहीं महसूस नहीं होने दे रहे। आगे से आगे आके आशीर्वाद दे। आखिर 5 दिन बचे हैं, किस तरह की अपील है लोगों से? मेरी तो यही अपील है, जिस तरह हम जोश के साथ लगे हुए, जिस जज्बे के साथ लगे रहे, ऐसे ही 25 तारीख तक लगे रहे। अगर हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते तो मैं बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने अब तक संघर्ष किया है, जिन समस्याओं से आप लोग जूझे हो, आपका बेटा पहली कलम के अंदर वो सारी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करेगा, जो जो हमारे हक की है।